हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ रेखा यादव। स्टूडेंट्स, आप सभी अपनी कंप्यूटर की बुक ओपन कर लेंगे। दिस इज़ फ्रंट पेज ऑफ आवर बुक। तो ये हमारी कंप्यूटर की जो बुक है उसका फ्रंट पेज है। आप सभी अपनी कंप्यूटर की बुक्स को ओपन कर लेंगे। देन हम सभी अपना जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी स्टडी करेंगे। इसमें द नेम ऑफ चैप्टर इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइस। तो हमारा कंप्यूटर जो है वो इन सभी थिंग्स से मिलकर बना हुआ होता है, इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइस। तो इन सभी को हम स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में हमें इन सभी डिवाइसेस के बारे में स्टडी करने को मिलेगा और सभी चीज़ों को हम डीपली समझेंगे क्या होती हैं और इन सब से हमारी क्या हेल्प होती है, हमारा कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। तो ये सभी हम इस चैप्टर के थ्रू जानेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हमें दिया है बिफोर वी बिगनिंग। तो हम क्या सीखेंगे? बिफोर वी बिगनिंग, अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। तो जो कंप्यूटर है वो हमारी एक मशीन है, मैन मेड, जो मनुष्य द्वारा बनाई गई है और ये किससे चलती है? इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी। इट कैन बी कंपेयर टू अ मैजिक बॉक्स। तो इसे हम एक मैजिक बॉक्स से कंपेयर कर सकते हैं। दैट कैन डू आ वेरियस ऑफ जॉब्स, जो कि बहुत सारे वर्क कर सकता है। जॉब्स, बहुत सारे वर्क हमारे लिए कर सकता है। ऐसे मैजिक बॉक्स के रूप में हम इसे देख सकते हैं, इसका कंपेरिजन कर सकते हैं। कंप्यूटर आर नॉट कन्फाइनेड टू ऑफिसेस ओनली। तो ये केवल ऑफिसेस के लिए सीमित नहीं है, कन्फाइनेट नहीं है। तो कॉन्फाइनेट मीन्स क्या होता है? सीमित होना या केवल उसके लिए ही होना। तो ये केवल ऑफिसेस के लिए नहीं होता है, इसका यूज़ हम और भी जगहों पर करते हैं। बहुत सारी जगहों पर हमें कंप्यूटर देखने को मिलता है। दिस कैन बी सीन एवरीवेयर, ये हर जगह देखने को मिलता है। अराउंड अस, हमारे चारों ओर जो भी हमारा नेबरहुड होता है वहाँ पर हमें हर जगह कंप्यूटर देखने को मिलता है। सच एज शॉप्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, बैंक्स, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस एट्सेट्रा। तो हमें ये कंप्यूटर आप सभी को कहाँ पर देखने मिलेगा? जो शॉप्स होती हैं वहाँ पर आपको कंप्यूटर देखने को मिल जाएगा। स्कूल में भी कंप्यूटर होते हैं। जो हॉस्पिटल होती हैं वहाँ भी कंप्यूटर वर्क होता है और बैंक्स में तो मेनली कंप्यूटर वर्क ही होता है। जो एयरपोर्ट होता है और रेलवे स्टेशन, तो इन सभी जगहों पर हमें मोस्टली कंप्यूटर देखने को मिलता है। कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट एंड गिवन 100% एक्यूरेटी रिजल्ट्स। तो ये हमें 100% कैसे? एक्यूरेटी मीन्स सही रिज़ल्ट देता है, इससे हमें अच्छे सही रिज़ल्ट मिलते हैं और ये हमारा बहुत ही हमारे लिए हेल्पफुल होता है, हमारे वर्क को इजी कर देता है, फास्ट कर देता है। तो ये हमारा बिफोर वी बिगनिंग में हेडिंग थी फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर। फर्स्ट पैराग्राफ दिया है, आपको पिक्चर भी दिख रही होगी कंप्यूटर सिस्टम। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ हम रीड करेंगे और इसको समझेंगे। मैनी टास्क्स आर परफॉर्म्ड बाय द कंप्यूटर। तो बहुत सारे टास्क ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर परफॉर्म करता है। सच एज प्लेइंग गेम्स, डूइंग सम्स, मीन्स कुछ गेम खेलने के लिए और जो क्वेश्चंस होते हैं सम्स के वो करने के लिए हमारे जो इक्वेशंस होती हैं, सम्स होते हैं, उन्हें सॉल्व कर कर हमें हेल्प करते हैं, हमारी फास्टली कैलकुलेट कर देते हैं ये। मेकिंग ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स को बनाने के लिए। नेक्स्ट है रिमूविंग एरर्स, और एरर्स को रिमूव मीन्स हटाने के लिए, जो भी गलतियां होती हैं उन्हें रिमूव करने के लिए ये फास्ट वर्क करता है और हेल्प करता है। लिसनिंग म्यूज़िक सुनने के लिए, वॉचिंग मूवीज़ एट्सेट्रा। तो ये सभी टास्क कंप्लीट कौन करता है? कंप्यूटर करता है। तो ये सभी हमें वर्क इजीली कहाँ पर मिल जाते हैं? कंप्यूटर पर। तो ये कंप्यूटर हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। नेक्स्ट है द स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज़ वेरी फास्ट। तो कंप्यूटर की स्पीड कैसी होती है? बहुत फास्ट होती है।
ये किसी भी वर्क को बहुत जल्दी कर देता है। इट वर्क्स ऑन कमांड्स विच आर गिवन बाय द यूज़र। तो ये किस पर वर्क करता है, क्योंकि ये एक मशीन है, मैन मेड मशीन है, तो ये हमारे कमांड्स पर वर्क करती है। जो भी यूज़र होता है उसकी कमांड्स, जो भी वो उसको इंस्ट्रक्शन देगा, दिशा निर्देश देगा, वह उसी के अकॉर्डिंग कंप्यूटर कार्य करता है, वर्क करता है। इट कैन डू सिंपल टेक्स एज वेल एज डिफ़िकल्ट टास्क। तो ये सिंपली जो टास्क होते हैं वो भी कंप्लीट करता है, और डिफ़िकल्टली जो टास्क होते हैं वह भी कंप्लीट करता है। जैसे हम इंस्ट्रक्शन देंगे, जैसे 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 हम कमांड्स देंगे, जो भी यूज़र है उसको जो कमांड देगा वो कंप्यूटर ईज़िली कर लेगा, जो वो सभी टास्क कंप्लीट कर लेगा। ओके, तो ये यूज़र पर डिपेंड करता है, वो उसको कैसा वर्क करना है, कंप्यूटर से कौन सा वर्क करना है, आपको गेम खेलना है या फिर कोई कंप्यूटर वर्क करना है, तो ये आप पर डिपेंड करता है। जो भी कंप्यूटर यूज़र है वो अपने कंप्यूटर को अपने अकॉर्डिंग चला सकता है। नेक्स्ट है वर्किंग स्टाइल ऑफ द कंप्यूटर। तो वो कंप्यूटर की वर्किंग स्टाइल क्या है वो देखेंगे। अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ IPO साइकिल। तो ये किस प्रिंसिपल पर, किस नियमों पर वर्क करता है? IPO साइकिल के थ्रू वर्क करता है। इट एक्सेप्ट्स इनपुट। तो आई का मीनिंग क्या हो गया? इनपुट, और पी से प्रोसेस देम एंड देन गिव्स डिसायर्ड आउटपुट। तो फर्स्ट वह क्या करता है, उसमें फ़र्स्ट प्रोसेस क्या होती है उसकी वर्क करने की, पहले उसमें कुछ इनपुट किया जाता है, देन उसके बाद प्रोसेस चलती है और प्रोसेसिंग होती है, देन उसके बाद हमें रिज़ल्ट मिलता है जो कि आउटपुट होता है। तो ये आपको कंप्यूटर वर्किंग स्टाइल दी हुई है। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ आ कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर के कितने पार्ट होते हैं? पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर मीन्स कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं, क्या भाग होते हैं वो हमें दिए हैं। कंप्यूटर डज द अबव वर्क्स इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट यूजिंग सम डिवाइस दीज आर। तो जो भी कंप्यूटर जैसे कि हमने अबव ऊपर जो प्रोसेस होती है, फर्स्ट इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, तो ये सभी किसके थ्रू वर्क करते हैं? वो सभी डिवाइसेस हमें यहाँ पर दिए हुए हैं। दिस आर इनपुट डिवाइस, नेक्स्ट है प्रोसेसिंग डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। तो इन सभी जो भी वर्क चलते हैं हमारे, उनके लिए अलग अलग डिवाइस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस होते हैं। तो वो सभी हमें दिए हुए हैं और उनको हम स्टडी करेंगे। उनकी नेक्स्ट पेज में है हमारा, दिस डिवाइस आर कनेक्टेड टू ईच अदर विथ द हेल्प ऑफ वायर्स। तो सभी जो डिवाइस होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, किसकी हेल्प से? वायर्स की हेल्प से ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अ कंप्यूटर परफॉर्म्स वेरियस टास्क्स विथ द हेल्प ऑफ डिवाइसेस। तो बहुत सारे जो वर्क होते हैं वो कंप्यूटर किसकी हेल्प से करता है? जो डिवाइसेस हैं उसके अलग अलग पार्ट हैं, उनकी हेल्प से वह करता है। क्योंकि जैसे कि ह्यूमन जो बॉडी होती है वो हमारे अलग अलग जैसे कि हैंड के और हमारे माउथ के जो भी हमारे पार्ट्स हैं उनके वर्क डिवाइड होते हैं, वैसे ही कंप्यूटर के जो पार्ट हैं उनके वर्क भी डिवाइडेड होते हैं। इसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट डिफरेंट डिफरेंट वर्क करते हैं। तो ऐसे ही हम इसको समझेंगे। हमें पिक्चर्स दी हुई हैं। फर्स्ट है हमारी इनपुट डिवाइस। तो हमारा माउस और कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस होता है, जो भी हम इनके थ्रू कंप्यूटर को जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, कमांड करते हैं, तो इनके थ्रू ही करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमारी प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग डिवाइस, जो CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसके थ्रू प्रोसेसिंग चलती है, जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को वो हमें इसमें प्रोसेसिंग चलती है। देन उसके बाद हमारी जो स्टोरेज डिवाइस होती है उसमें स्टोर हो जाता है जो भी डाटा हम उसको जो इनपुट करते हैं माउस और कीबोर्ड के थ्रू। तो इसमें हमें एग्जांपल दिए हुए हैं हार्ड डिस्क और CD के, तो ये हमारे स्टोरेज डिवाइस हैं। और नेक्स्ट हमारा लास्ट होता है
आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं? जो हमारी कंप्यूटर स्क्रीन होती है, तो जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो हमें कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने लगता है। और नेक्स्ट हमारा जो भी हम आउटपुट चाहते हैं, या फिर हम जो प्रिंटर होता है, स्कैनर होता है, उसके थ्रू हम हार्ड कॉपी भी उसकी ले सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं। तो ये हमारे आउटपुट डिवाइस होते हैं। ये हमें डिवाइस के नेम दिए हुए हैं, आप सभी को क्लियरली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर, इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, उसको हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे। The device through which we enter data and instruction into our computer are called input device। तो जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर में कोई भी डाटा क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। कंप्यूटर की जो डिवाइस है उनको ऑपरेट करने के लिए फर्स्ट हम जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं वो डिवाइस कौन से होते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं। Some important devices are keyboard, mouse, joystick, scanner, माइक्रोफोन्स एट्सेट्रा। तो इनके नेम दिए हुए हैं, कौन कौन से मोस्ट डिवाइस हैं। मोस्टली सम इम्पोर्टेंट डिवाइस आर कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर एंड माइक्रोफोन्स एट्सेट्रा। तो और भी बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जो कि हमें किसके लिए, इनपुट डिवाइस के रूप में वर्क करती हैं। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट कीबोर्ड दिया हुआ है। इसको कीबोर्ड क्या होता है उसकी डेफिनेशन दी हुई है। कीबोर्ड, अ कीबोर्ड इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस। तो इसे मोस्टली कॉमनली आपको सामान्य रूप से सभी लोग यूज़ करते हैं कीबोर्ड का। किसके रूप में, इनपुट डिवाइस के रूप में हम इसका यूज़ करते हैं। बिना कीबोर्ड के हमारा कंप्यूटर कोई भी वर्क नहीं कर सकता है। इट हेल्प अस टू टाइप द मैटर, डाटा और एनी इंफॉर्मेशन। तो ये हमारे लिए किस लिए हेल्पफुल होता है, इसके थ्रू हम टाइप कर सकते हैं कुछ भी, जो भी मैटर है उसको हम टाइप कर सकते हैं, डाटा टाइप कर सकते हैं, और कोई भी इंफॉर्मेशन हम इसके थ्रू टाइप कर सकते हैं। इट हैज़ मोर देन 100 कीज़, और इसमें 100 से ज़्यादा कीज़ हो सकती हैं, होती हैं। द डाटा इज़ displayed on the monitor which is types by us। तो जो भी हम टाइप करते हैं वो कहाँ पर दिखता है, कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखता है, मॉनिटर पर दिखता है। तो ये सभी एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो ये हमारा कीबोर्ड होता है। कीबोर्ड मीन्स इसमें बहुत सारी कीज़ होती हैं, इसलिए इसको कीबोर्ड कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा नॉलेज बूस्टर। नॉलेज बूस्टर में क्या दिया हुआ है, सर क्रिस्टोफर लैथम Soles is regarded as the inventor of QWERTY कीबोर्ड लेआउट। तो इन्होंने QWERTY जो कीबोर्ड है उसको बनाया था। तो ये आपको नेम याद करना है, क्रिस्टोफर लैथम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला पेज में क्या दिया हुआ है, माउस दिया है। तो माउस के बारे में जानेंगे। अ माउस इज़ ऑल्सो अ कॉमनली यूज्ड इनपुट एज वेल एज पॉइंटिंग डिवाइस। तो इसे कैसे यूज़ करते हैं, एज वेल एज पॉइंटिंग डिवाइस। जो हमारा पॉइंटर होता है उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, माउस का यूज़ करते हैं। इट हैज़ 2 और 3 बटन्स। तो इसमें कितने बटन होते हैं, 2 और 3 बटन्स होते हैं। बटन ऑन द माउस हेल्प टू चूज़ कमांड्स। तो जो बटन होते हैं वो हमें चूज़ करने के लिए हम चॉइस कर सकते हैं, जो भी हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की जो ऐप्स होती हैं, एप्लीकेशन होती हैं, और जो भी इंस्ट्रक्शन हमें देने हैं, कमांड्स करनी हैं, उसके लिए हम जो पॉइंटर है उसका जो बटन है माउस के, उसके थ्रू उसको कमांड देते हैं। इट इज़ यूज्ड टू मूव, ड्रॉ, ओपन एंड क्लोज आइकन्स। तो इसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, जो भी मूव यानी मूव करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए, ओपन करने के लिए, एंड क्लोज जो आइकन्स होते हैं उनको, यह सब करने के लिए द
मॉनिटर जो हमारी कंप्यूटर स्क्रीन है उस पर जो भी हम ओपन क्लोज़ करते हैं उसके लिए हम माउस का यूज़ करते हैं। वी यूज़ मिडिल बटन टू स्क्रॉल वर्टिकल्स। तो हमारा जो मिडिल बटन है उसके लिए उसका यूज़ किस रूप में करते हैं? स्क्रॉल बार, इसको जो स्क्रॉल बार वर्टिकल्स होते हैं उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है स्कैनर दी हुई है, हमें स्कैनर की पिक्चर भी दी हुई है। स्कैनर इज़ एन इनपुट डिवाइस, तो यह एक इनपुट डिवाइस है। इट ऑलवेज us to scan or transfer the pictures or documents into आ कंप्यूटर। तो इस स्कैन कर कर जो भी हम अपने डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको स्कैन कर कर हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यह भी एक इनपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन की हेल्प से हम क्या क्या करते हैं? इट इज़ यूज्ड टू रिकॉर्ड वॉइस, साउंड एंड म्यूज़िक इनटू आ कंप्यूटर। तो इसका यूज़ हम किसी भी जो हमारा साउंड है, वॉइस है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए, म्यूज़िक को रिकॉर्ड करने के लिए कंप्यूटर में इसका यूज़ करते हैं। इट हेल्प्स अस टू लिसन द प्रॉपर एंड क्लियर साउंड, और ये हमें प्रॉपर और क्लियर साउंड भी इससे सुनने को मिलता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। नेक्स्ट है लाइट पेन। लाइट पेन का क्या यूज़ होता है वो दिया है। इट इज़ यूज टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन। तो स्क्रीन पर हम इसकी हेल्प से, इसकी मदद से हम सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी टेक्स्ट हमें सिलेक्ट करना है, जो भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, तो इसके थ्रू हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू ड्रॉ ऑब्जेक्ट्स डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन, और इसे डायरेक्टली हम जो भी ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं उनको डायरेक्टली इसके थ्रू यूज़ कर सकते हैं। इस पेन के थ्रू आप अपनी स्क्रीन से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है टच पैड। तो टच पैड आप सभी ने देखा होगा, जो हमारा लैपटॉप कंप्यूटर होता है उसमें सभी कंप्यूटर जो लैपटॉप होते हैं उसमें टच पैड आता है। तो उसका यूज़ हम ऐसा माउस यूज़ करते हैं, माउस के रूप में यूज़ करते हैं। ऑन आ लैपटॉप कंप्यूटर द टच पैड इज़ यूज्ड इंस्टीड ऑफ आ माउस। तो माउस की तरह उसको यूज़ करते हैं जो लैपटॉप कंप्यूटर होता है। इट इज़ आ टच सेंसिटिव पैड। तो ये टच सेंसिटिव मीन्स हम जो भी टच करते हैं उससे कुछ ना कुछ एक्शन होता है। वी कैन कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन वाई मूविंग द फिंगर्स ऑन टच पैड। तो हमारी फिंगर्स के मूव से जो पॉइंटर होता है, जैसे जैसे हम फिंगर्स को मूव करेंगे वैसे ही जो पॉइंटर होगा वो मूव करेगा हमारी स्क्रीन पर। तो ये टच स्क्रीन ऐसा माउस वर्क करती है। नेक्स्ट है टच पैड था, अब ये टच स्क्रीन है। तो हम टच स्क्रीन को देखेंगे। टच स्क्रीन इज़ कंप्यूटर स्क्रीन विच इज़ सेंसिटिव टू द टच। तो इसे हम हमारी जो फिंगर्स हैं उससे यूज़ कर सकते हैं। वी कैन सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट्स डायरेक्टली वाई टचिंग विथ फिंगर्स विदाउट यूजिंग एनी पॉइंटिंग डिवाइस। तो कोई भी पॉइंटिंग डिवाइस के बगैर हम अपनी फिंगर से डायरेक्टली हम कोई भी चीज़ को जो चॉइस कर सकते हैं हम ओनली हमारी फिंगर्स की यूज़ से, क्योंकि ये टच डिवाइस होता है, टच स्क्रीन होती है। तो नेक्स्ट है हमारा वेब कैमरा। ये हमारी टच स्क्रीन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट है वेब कैमरा। वेब कैमरा क्या वर्क करता है? वेब कैमरा इज़ अ डिवाइस connected to the computer for capturing still images and
लाइव वीडियोस। तो इससे हम स्टिल जो छोटी छोटी सी मतलब बहुत माइनर सी इमेजेस को कैप्चर कर सकते हैं। और लाइव वीडियोस के लिए जैसे कि आप सभी मोबाइल फ़ोन से वीडियो कॉल करते हैं तो वो किस वेब कैमरा के थ्रू ही कर पाते हैं हम सभी। इट इज़ प्राइमरीली used to share pictures and have live chats with our friends and relatives using इंटरनेट। तो इसका इंटरनेट के थ्रू हम इसका यूज़ करते हैं। आप सभी व्हाट्सएप कॉल करते होंगे, वीडियो कॉल करते होंगे, तो ये वेब कैमरा के थ्रू ही आपकी जो वीडियो होती है, कैप्चर होती है वीडियो, वो किसके थ्रू होती है? वेब कैमरा के थ्रू। और ये इंटरनेट के माध्यम से वर्क करती है, इंटरनेट से वर्क करती है। नेक्स्ट है हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस। तो हमें प्रोसेसिंग डिवाइस दिए हुए हैं। फर्स्ट अभी हमने कौन सी डिवाइस स्टडी की हुए थे? अभी हम जो डिवाइस रीड कर रहे थे वो सभी थे हमारे इनपुट डिवाइस। अब प्रोसेसिंग डिवाइस करेंगे तो प्रोसेसिंग डिवाइस में मेनली कौन सा आता है? सीपीयू आता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। The processing unit of a computer is CPU। CPU का फुल फॉर्म दिया है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU इज़ द मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तो ये मेन पार्ट होता है कंप्यूटर सिस्टम का, मुख्य भाग होता है। द CPU इज़ कनेक्टेड टू द मदरबोर्ड विच ऑल्सो हैज़ सेवरल अदर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स ऑन इट। तो जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक अदर पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, जो मदरबोर्ड पर कनेक्टेड होते हैं, वहीं पर इसे भी कनेक्ट किया जाता है। A CPU is known as the brain of the computer। तो इसको कंप्यूटर के दिमाग के रूप में भी जाना जाता है। वेयर इट प्रोसेसेस एंड स्टोरेज द इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर क्या होती है? जो भी प्रोसेसिंग होती है वो सभी हमारी जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, सीपीयू है, वहाँ पर होती है। और जो स्टोरेज मीन्स जो भी डाटा हम इंसर्ट करते हैं वो यहाँ पर स्टोर होता है, द इन्फॉर्मेशंस। और जो इन्फॉर्मेशन है वो सभी यहाँ पर स्टोर होती हैं। परफॉर्म्स कैलकुलेशंस एंड सेंड्स द रिज़ल्ट टू द आउटपुट डिवाइस। और उसके बाद जो आउटपुट डिवाइस है होते हैं उसके लिए ये सेंड करता है, भेज देता है। इट रिमेंबर थिंग्स एंड टेक्स डिसीजन लाइक आवर ब्रेन। तो ये क्या करता है? थिंग्स को रिमेंबर रखता है, मीन्स याद कर कर रखता है। और हमारे ब्रेन की तरह ये क्या करता है? डिसीजंस भी लेता है कि किस इंफॉर्मेशन को कहाँ पर किसको भेजना है, किस डिवाइस में भेजना है, किस आउटपुट को देना है। तो ये सभी कंप्यूटर में कौन वर्क करता है? कौन सी डिवाइस वर्क करता है? सीपीयू। इट कंट्रोल ऑल द फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। और ये सभी फंक्शंस को कंट्रोल करता है कंप्यूटर के। इट कंप्यूटर परफॉर्म ऑल इट्स वर्क थ्रू द सीपीयू। तो उस कंप्यूटर सभी वर्क किसके थ्रू करता है? सीपीयू के थ्रू करता है। सीपीयू हैज़ 3 पार्ट्स। तो सीपीयू के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देखेंगे हम। ALU का फुल फॉर्म है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो ALU के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। दिस यूनिट परफॉर्म्स ऑल अर्थमेटिक कैलकुलेशंस लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन। तो ये सभी जो एंड
डिविजन्स, तो इन सभी के लिए वर्क करता है, परफॉर्म करता है। जो भी हमारे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न होते हैं, इन सभी के जो साइन अप होते हैं उनके लिए वर्क करती है ALU। इट ऑल्सो परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस। तो जो लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं लाइक इक्वल, तो इक्वल टू के लिए जो मार्क होता है, एंड नॉट इक्वल टू के लिए 1, लेस देन एंड ग्रेटर देन, ये साइन हमें इसके थ्रू ही मिलती हैं। एंड नेक्स्ट है द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स द ALU, और जो कंट्रोल यूनिट होती है वो इसको ALU को, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट को कंट्रोल करके रखती है। यहाँ पर हमें डायग्राम दिया हुआ है, इनपुट डिवाइस, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड ALU, और देन उसके बाद आउटपुट डिवाइस। तो फर्स्ट हमें कुछ भी इंस्ट्रक्शन मिलता है तो वो इनपुट करते हैं, देन उसके बाद मेमोरी यूनिट में जाता है, फिर उसके बाद कंट्रोल यूनिट में और ALU में, और फिर उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है। तो ये आपको डायग्राम दिया है। नेक्स्ट है CPU, कंट्रोल यूनिट। तो ये भी एक पार्ट होता है, 3 पार्ट्स होते हैं हमारे CPU के। फर्स्ट ALU, अब ये CPU है, कंट्रोल यूनिट। तो ये क्या होती है, द कंट्रोल यूनिट मैनेज ऑल द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर एंड कंट्रोल द activities of various part of the computer. It tells other parts of the computer what they should do. तो ये कंट्रोल यूनिट होती है, वो कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को, जो ऑपरेटिंग पार्ट्स होते हैं, ऑपरेटिंग ऑफ आ कंप्यूटर, एंड कंट्रोल्स द एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। तो सभी पार्ट्स को कंट्रोल कर रखता है, जो कंट्रोल यूनिट है वो सभी को कंट्रोल करता है। इट टेल्स अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर व्हाट दे शुड डू, और ये सभी को बताता है कि वह क्या कर रहे हैं और उनको इंस्ट्रक्शन देता है। MU जो लास्ट पार्ट होता है हमारा CPU का, उसे MU बोलते हैं, मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट क्या है, The memory unit store the data and information temporarily. तो ये टेम्पररी इसको याद कर रखती है, स्टोर कर रखती है डाटा को और इन्फॉर्मेशन को। तो ये MU होता है, मेमोरी यूनिट। तो आपको इसके तीनों पार्ट्स याद करने हैं, लर्न करने हैं, ALU, CU और MU। तो ALU का फुल फॉर्म क्या था हमारा, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और CPU था कंट्रोल यूनिट, और MU मेमोरी यूनिट। तो ये आपके प्रोसेसिंग डिवाइस हो गए हैं और इनपुट डिवाइस हो गए हैं। अब हमारा लास्ट बचा है आउटपुट डिवाइस। तो आप सभी को ये सारे जो डिवाइसेस हैं वो अच्छे से पता होना चाहिए, आप सभी को अच्छे से रीड करना है आपकी बुक को। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। अब नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी उसमें हम आगे का चैप्टर, मतलब फर्स्ट चैप्टर का हमारा नेक्स्ट वीडियो में पूरा चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। इसमें हम इतना ही रहने देंगे, प्रोसेसिंग डिवाइस तक ही हमारा हो पाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग।